Welcome to Maharashtra Engineering Academy, Applied Mechanics and Engineering Mechanics Important Question Series. लेक्चर नंबर फर्स्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर द के स्कीम एंड अप्लाइड मैकेनिक्स फॉर द आई स्कीम। देखिए दोनों स्कीम का यहाँ पे सिलेबस सेम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल फार्मूला है, सिंपली आपको फार्मूला अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मोस्टली ऐसा न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है 4 to 6 मार्क्स के लिए। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर द के स्कीम एंड अप्लाइड मैकेनिक्स फॉर द आई स्कीम, मतलब MHBD डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेमिस्टर 2 का सब्जेक्ट फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। तो देखिए ऐसे ही आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। एकदम सिंपल फार्मूला है, फार्मूला यूज करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस। देखिए टू इक्वल फोर्सेस है तो एक्चुअली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फार्मूला राइट डाउन करता हूँ आपके लिए। देखिए रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, 2PQ कॉस थीटा। देखिए आपके टू फोर्सेस है, एक P वाला फोर्स है और Q वाला फोर्स है। पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। यहाँ पे हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया, पुश है क्या पुल है। देखिए क्या मेंशन किया है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस। यहाँ पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है, दो इक्वल फोर्सेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे हमें दो फोर्सेस के बीच का एंगल मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टू इक्वल फोर्सेस ऑफ P, जो टू इक्वल फोर्सेस है दोनों का वैल्यू क्या है P है। तो गिवन डेटा यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले। गिवन डेटा देखिए टू इक्वल फोर्सेस आपका P और Q है, दो इक्वल फोर्सेस है। टू इक्वल फोर्सेस P मतलब P का वैल्यू P है, Q का वैल्यू भी P उन्होंने दिया है। द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू P, जो रिजल्टेंट का वैल्यू है आल्सो इक्वल टू P। टू फाइंड हमें क्या करना है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस, मतलब यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस। तो देखिए एक सोल्यूशन, न्यूमेरिकल तो एकदम सिंपल है। यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम में मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप इजीली समझ सके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। देखिए मोस्टली आपके टू इक्वल फोर्सेस है, तो एक फोर्स को आपको हॉरिजॉन्टल शो करता हूँ यहाँ पे और एक यहाँ पे आपका। देखिए डायग्राम में एज्यूम करके ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे एंगल कितना है क्योंकि ऑलरेडी हमें एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पहला वाला फोर्स आपका क्या है P, दूसरा वाला फोर्स आपका क्या है Q, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है Q इज इक्वल टू P दिया है। तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल कितना है मालूम नहीं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 180 कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए यहाँ पे यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट R is equal to अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो R का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ P अंडर रूट में। देखिए P का वैल्यू यहाँ पे क्या है P है, तो यहाँ पे क्या होगा P का स्क्वायर। Q का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है P दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा Q का वैल्यू P दिया है तो P स्क्वायर 2 इंटू P इंटू, देखिए P के जगह P है, Q के जगह पे क्या आएगा P आएगा, Q के जगह पे क्या आएगा P आएगा इंटू कॉस थीटा। तो P इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या होगा अंडर रूट आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या होगा,
यहाँ पे क्या आएगा आपका पी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका पी स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और राइट में साइड में क्या होगा स्क्वायर रूट क्या होगा गेट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिंपल पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी इंटू पी क्या होगा पी स्क्वायर 2p स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा, 2p स्क्वायर कॉस थीटा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होगा 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा आपका वैसे का वैसा। देन देखिए यहाँ पे जो 2p स्क्वायर है उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो p स्क्वायर आपका वैसे का वैसा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के बाद क्या होगा पॉजिटिव का क्या होगा निगेटिव 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए 2p स्क्वायर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा माइनस 2p स्क्वायर, हो राइट साइड में 2p स्क्वायर कॉस थीटा वैसे का वैसा। देखिए यहाँ पे p स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए पी स्क्वायर को अंडर मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेम इक्वेशन मिलेगा, पी स्क्वायर इंटू 1 पी स्क्वायर देन माइनस साइन पी स्क्वायर इंटू 2 2p स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 क्या होगा 1 माइनस 2 क्या माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर क्या होगा माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर क्या होगा माइनस पी स्क्वायर, देन देखिए यहाँ पे 2p स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड में लेता हूँ माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2p स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है 2p स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका पी स्क्वायर गेट कैंसिल, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या बचेगा 1/2 1/2। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2। देखिए कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, कॉस इनवर्स शिफ्ट कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो आपका यहाँ पे एंगल आ रहा है थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू आपका वैल्यू आ रहा है 120 डिग्री। देखिए थीटा इज इक्वल टू आपका वैल्यू कितना आ रहा है 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ रहा है 120 डिग्री। देखिए न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया वैल्यू पुटअप किया। देखिए ऐसा एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे क्या था p इज इक्वल टू पी वैल्यू दिया था, कभी कभी चेंज किया, यहाँ पे क्या करेंगे p इज इक्वल टू पी देंगे, q इज इक्वल टू पी स्क्वायर भी दे सकते हैं, 2p भी दे सकते हैं, 3p भी दे सकते हैं। सिंपल आपको प्रोसेस फॉलो करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आपका हो गया फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। देखिए इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, देन नेक्स्ट सेकंड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है सेकंड भी। ठीक है समर 23 के एग्जाम में आया है, क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे जो हमें गिवन दिया है। गिवन डेटा यहाँ पे क्या क्या दिया है, 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पे 2 फोर्सेस है ऑफ मैग्नीट्यूड p इज इक्वल टू 100 न्यूटन, इसे क्या बोला है पुल बोला है। देन q इज इक्वल टू 80 न्यूटन। देखिए पहले वाले को हम हमेशा p लेते हैं, दूसरे वाले को q लेते हैं, क्या बोला है पुश बोला है, पुश बोला है। और एक्टिंग एट ए पॉइंट मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री। ठीक है दोनों के बीच में एंगल मतलब थीटा कितना है 135 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए टू फाइंड आउट हमें क्या करना है, टू फाइंड रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड उसका डायरेक्शन अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा मतलब एंगल होता है, एंगल बिटवीन पी एंड रिजल्टेंट। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन 2 फोर्सेस आपको यहाँ पे दिए हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए 2 फोर्सेस आपको दिए हैं यहाँ पे। पहला वाला फोर्स क्या बोला है पुल बोला है, मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा है, क्या बोल रहा है अवे फ्रॉम द पॉइंट, बाहर जा रहा है। आपका पॉइंट है। देखिए नॉर्मली दोनों फोर्सेस आपके पुल ही होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी उन्होंने किया, एक पुल दिया एक पुश दिया है।
इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सेम है। अगर दोनों पुल आएंगे तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंट से अवे दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या उन्होंने एक पुल दिया एक पुश दिया है, तो यहाँ पे भी समझो नॉर्मली अपना कितना होता 80 न्यूटन पुल होता। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो दोनों पुल ही अज्यूम करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऐसे, ये आपका P, ये आपका Q, दोनों के बीच में एंगल कितना, दोनों के बीच में एंगल 135 डिग्री। डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती किया होगा, उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट रीड नहीं किया होगा। पहला वाला पुल बोला है, दूसरा वाला पुश बोला है। देखिए मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम रीड्रॉ करता हूँ। ऐसे डायग्राम रीड्रॉ नहीं करना है, ऐसे डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ऐसे डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है एक पुल एक पुश है। पुल मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। देखिए एक आपका क्या है, पुल है अवे फ्रॉम द पॉइंट, एक क्या है, पुश है टूवर्ड्स द पॉइंट, मतलब पॉइंट की तरफ आ रहा है। देखिए एक पॉइंट की तरफ आपका आ रहा है, ये आपका पॉइंट की तरफ आ रहा है Q, और दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे आपका एंगल कितना है 135 डिग्री। एंगल कितना है 135 डिग्री। तो देखिए इसे मैं यहाँ तक इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब इसे क्या करेंगे, देखिए पॉइंट की तरफ आ रहा है, उसे बाहर करेंगे। इसे क्या करता हूँ, बाहर करेंगे तो एक्चुअली लॉ ऑफ पैरेलल हमारा अप्लाई होगा। देखिए इस कंडीशन में आपका लॉ ऑफ पैरेलल अप्लाई नहीं होगा, उसे अवे फ्रॉम द पॉइंट हमें दिखाना पड़ेगा। देखिए इसे अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखाता हूँ, तो ये आपका हो गया Q। देखिए टोटल एंगल कितना होगा, अभी ये दोनों के बीच में हमें एंगल चाहिए, P और Q के बीच में हमें एंगल चाहिए। तो देखिए ये टोटल आपका कितना होगा 180 होगा। देखिए ये वाला पोर्शन 180 होगा, दिस साइड वाला 180 होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता है, टोटल आपका पोर्शन कितना होगा 180। देखिए टोटल आपका ये पोर्शन कितना होगा, यहाँ पे तो कितना है, देखिए टोटल ये कितना होगा आपका 180, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मेंशन करता हूँ 135। तो देखिए अगर मैं 180 में से 135 को माइनस करता हूँ, देखिए 180, देखिए यहाँ पे अगर मुझे एंगल चाहिए दोनों के बीच में, 180 माइनस 135 करता हूँ तो मुझे दोनों के बीच का एंगल मिलेगा। टोटल कितना है 180, यहाँ से यहाँ तक कितना है 135। तो 180 से 135 को मैंने माइनस किया तो 180 माइनस 135 एंगल आ रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे P और Q के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। ध्यान में रखिए दोनों फोर्स आपके अवे फ्रॉम द पॉइंट चाहिए, पॉइंट से अवे जा रहा है। अब इसको अवे हमने किया और ये टूवर्ड्स पॉइंट आ रहा था, उसे बाहर ढकल दिया और बाहर किया उसको, तो P भी आपका बाहर जा रहा है, Q भी आपका बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे। देखिए यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, R is equal to resultant R is equal to under root of P square plus Q square plus 2PQ cos थीटा। देखिए R is equal to P का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हमें वैल्यू मालूम है, P का वैल्यू कितना है 100, Q का वैल्यू कितना है 80, 2 इंटू 100 इंटू 80 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया 45। देखिए अगर आपने 135 लेता तो यहाँ पे रॉन्ग होता था, क्योंकि एक पुश है एक पुल है, दोनों को हमें पुल करना है। तो रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ सिंपल कैलकुलेटर में। देखिए 100 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 80 इंटू कॉस 45, जो भी आंसर आएगा उसे अंडर रूट में लेंगे। अंडर रूट आंसर 166.47 न्यूटन, क्योंकि आपका रिजल्टेंट का आंसर 166.47 न्यूटन। यहाँ पे उसका हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, मतलब वैल्यू मिल गया। देन डायरेक्शन हमें शो करना है, रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट
उसका फार्मूला है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे tan अल्फ़ा, क्यू का वैल्यू कितना 80 साइन 45, थीटा का वैल्यू कितना है 45, पी का वैल्यू कितना है 100 प्लस 80 कॉस 45। तो यहाँ पे हमें tan अल्फ़ा का वैल्यू मिलेगा, देखिए कितना आ रहा है 80 साइन 45 डिवाइड बाय 100 प्लस 80 कॉस 45। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0.361। तो देखिए यहाँ पे सिंपल अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.361। अगर tan को दिस साइड शिफ्ट करता तो क्या होगा, tan इनवर्स होगा। तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है, शिफ्ट tan इनवर्स सिर्फ आंसर करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 19.86 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स पी। देखिए मतलब यहाँ पे आपका कहीं तो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा और यहाँ पे एंगल कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे कहीं तो आपका रिजल्टेंट का वैल्यू होगा आर और यहाँ पे आपका वैल्यू एंगल होगा विथ रिस्पेक्ट टू पी हमने बोला है। तो देखिए यहाँ पे आपका होगा अल्फ़ा। देखिए तो इस तरह आपको अब रिजल्टेंट आपको शो करना तो शो भी कर सकते हो। फिर ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 4 to 6 मार्क्स के लिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।